नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी और भगौड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की याचिका को लंदन की अदालत ने ठुकरा दिया है। कोर्ट ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पित किए जाने को अपनी मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सबूतों के आधार पर नीरव मोदी को दोषी ठहराया जा सकता है। अदालत ने कहा कि 14,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले में वांछित नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट की जज सैमुअल गोजी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पूरी तरह से स्पष्ट है कि नीरव मोदी को भारत में कई सवालों के जवाब देने हैं। भारत में जाने पर उसे दोषी करार दिए जाने की पूरी संभावना है। जज ने यह भी कहा कि नीरव मोदी की तरफ से दिए गए बयान आपस में मेल नहीं खाते हैं। पहली नजर में सबूत नीरव के खिलाफ जाते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अगर उन्हें भारत प्रत्यर्पित किया जाता है तो उनके साथ न्याय नहीं होगा। भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है। कोर्ट ने मानसिक और सेहत को लेकर नीरव की तरफ से लगाई गई याचिका को ठुकरा दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद नीरव को भारत लाए जाने का रास्ता अब एकदम साफ हो गया है। हालांकि उसके तुरंत भारत आने की संभावना नहीं है। कोर्ट के फैसले के बाद नीरव मोदी के पास ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प है। वो फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। नीरव के पास हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 28 दिनों का वक्त है। इसके अलावा उसके पास मानवाधिकारों की बात करते हुए यूरोपियन अदालत में जाने का विकल्प होगा। आपको बता दें, नीरव मोदी को प्रत्यर्पण वारंट पर 19 मार्च 2019 को गिरफ्तार किया गया था और प्रत्यर्पण मामले के सिलसिले में हुई कई सुनवाइयों के दौरान वो वंडर्सवर्थ जेल से वीडियो लिंक के जरिए शामिल हुआ था। जमानत को लेकर उसके कई प्रयास मजिस्ट्रेट अदालत और उच्च न्यायालय में खारिज हो चुके हैं क्योंकि उसके फरार होने का जोखिम है। नीरव भारत में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों के तहत आपराधिक कार्रवाई का सामना करना होगा। इसमें से एक केंद्रीय जांच ब्यूरो का मामला है। पीएनबी में गैर कानूनी पत्र या ऋण समझौते के जरिए बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का है। उस पर सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को धमकाने के 2 अतिरिक्त आरोप लगे हैं जो कि सीबीआई के मामले में जोड़े गए हैं। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने भारत सरकार की तरफ से बहस करते हुए उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। ये भी साफ किया गया है कि भारत में उसके प्रत्यर्पण को रोकने वाले कोई मानवाधिकार के मुद्दे नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।